हिसार की नौरनौंद विधानसभा क्षेत्र के डाटा गांव में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प जो है वो देखने को मिली है। और इस वक्त हम डाटा गांव के उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे से भिड़ गया। मौके पर इस वक्त भारी सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त पोलिंग बूथ पर जो है वो मौजूद है। और आप देखिए यहाँ पर कि जो समर्थक हैं उनके गर्दन से जो है वो खून भी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई थी। और उनके बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बीच के समर्थकों के बीच में जो है वो हाथापाई भी जो है वो देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस को जो है वो यहाँ पर लाठी चार्ज भी जो है वो करना पड़ा है। लाठियों का इस्तेमाल करके जो है वो यहाँ से जो है वो हटाना पड़ा है। यहाँ पर देखिए अभी भी देखिए फिर से वापस से जो भीड़ है वो वहाँ पर जुट गई है। और अभी जो हरियाणा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त उनको जो है वो आसपास के इलाकों से जो है वो इस पोलिंग बूथ पर बुला लिया गया है। और उसको अगर हम इस पूरे मामले की कैसे हुआ ये समझाना चाहें तो दरअसल इस पोलिंग बूथ का जो 69 नंबर बूथ है वहाँ पर जो है बोगस वोटिंग का आरोप लगा करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा। और उसके बाद जो है वो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु जो है वो यहाँ पर पहुंचे। और उनके पहुंचने के बाद माहौल जो है वो और ज्यादा गर्म हो गया। कैप्टन जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो उन्होंने ये आरोप लगाया कि पोलिंग जो है वो रोक दी गई है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो हो गया है पोलिंग जो है वो रोक दी गई है, अंदर जो है वो नहीं आने दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो ये मांग कर रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों को जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर जो है वो भेजा जाए। और इसी को पोलिंग बूथ में भीड़ को जुटने को लेकर के विवाद की शक्ल जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर मामला जो है वो हाथापाई तक पहुंच जाता है। और जब जैसे ही हाथापाई शुरू होती है वैसे ही जो सुरक्षाकर्मी है, जो हरियाणा पुलिस के जवान है, इसके अलावा आईटीबीपी के जवान हैं, वो जो है वो लाठीचार्ज करते हैं और यहाँ से जो है वो लोगों को, यहाँ से कार्यकर्ताओं को तितर बितर करते हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ इस वक्त पोलिंग बूथ पर जो है वो मौजूद हैं। और ये कहीं ना कहीं विवाद की शक्ल ये भी है कि यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु के जो समर्थक हैं के समर्थकों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से जो है वो ये सारा मामला जो है वो विवाद की शक्ल जो है वो इसी की जो है वो यहाँ पर आया है। और आपको हम बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर थे और इसी को लेकर के ये सारा मामला जो है वो यहाँ पर आया है। अभी हम कैप्टन अभिमन्यु से भी हम बातचीत कर जो है वो करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अहमद दुलाल, एबीपी न्यूज़, नारनौंद। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.